नहीं क्या है। मुल्क में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों के दौरान 57 अफराद जाँ बहक, मजीद 3060 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 5.21 रही। पंजाब और पख्तूनख्वा के 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए। बलोचिस्तान में क्वेटा के अलावा तमाम अजला के स्कूल खुलेंगे। पंजाब में सयाहत SOPs के साथ आज से खोली जा रही है। स्कूल्स और कॉलेजेस सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है। किंडरगार्टन से लेके, नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी बिल्कुल टोटल थ्रू आउट द प्रोविंस बंद है। सिंध में कोरोना से बिगड़ते हालात। कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन का ऐलान। कारोबारी औकात में 2 घंटे कमी। दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारे मशवरे नहीं माने गए, सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। पाबंदियों में नरमियों का सोच भी नहीं सकते। PDM की बहाली के लिए कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की इशाइये की दावत कबूल कर ली। PP रहनुमा शाजिया मरी ने तस्दीक कर दी। कहा, बिलावल भुट्टो की तरफ से पीपल्स पार्टी का वक्त इशाइये में शिरकत करेगा। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ PDM जमातों को रवैया नरम करने और पीपल्स पार्टी को दोबारा साथ चलने पर कायल करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर भी मुशावरत होगी। हुकूमत जाती है तो जाए, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूजर का ख्याल दिल से निकाल दें। पार्टी में किसी को NRO देने का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर आज़म का कोर कमेटी के इजलास में 2 टोक ऐलान। तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हम बेहतर काम कर रहे हैं। तनकीद करने वालों से कोई घबराहट नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर की सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत। कहा, वजीर आज़म चाहते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ भी इंसाफ हो। चाहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं। उनकी जेल में मुकम्मल हिफाजत करेंगे। मुल्की सियासत में अहम पेशरफ। चौधरी निसार 3 साल बाद आज रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला 2018 के इलेक्शन में PP 10 रावलपिंडी से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। की बेजा शहादतें हो रही हैं, उसको फिलफौर बंद होना चाहिए। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, मशरिक़ वस्ता में ये चिंगारी सुलगती रहेगी। जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। जंग बंदी इब्तिदा है, मंजिल अभी दूर है। पहली मर्तबा इजराइल के अंदर से आवाज़ उठी। इजराइल को अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर में मुमासिलत है। दोनों हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर के हल में तमाम दोस्त ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं। मुतनाज़ मसाइल के हल तक खित्ते में देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। भारत से कश्मीर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, किसी भी सतह पर इसराइल को तस्लीम करने का मामला ज़ेर गौर नहीं और न ही पाकिस्तान पर कोई दबाव है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची में इशारा फैसल पर जमात इस्लामी का मार्च। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे।
हाफिज नईम बोले, जंगबंदी मुहाफिजीन क़िबला अव्वल हमास की फतह है। लाहौर में फ़लस्तीन के हक़ में हैवी बाइक और जीप रैली, दीगर शहरों में भी मुजाहरे। और PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियां, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट का नतीजा आ जाएगा। लीग से वाबस्ता अफराद लाहौर और कराची में खुद को होटल में करंतना करेंगे।